महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरनगर के हृदय स्थली शिव चौक पर शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। शिव चौक की भव्य शिव मूर्ति सहित जिले के सभी मंदिरों और शिवालयों में भक्तों ने गंगा जल से जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा, लेकिन भारी बारिश ने शिव चौक पर घुटनों तक जलभराव कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। फिर भी भक्तों का उत्साह अडिग रहा। प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि का पर्व भक्ति और जोश के रंग में रंगा। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने लंबी कतारों में खड़े थे, तभी इंद्रदेव बरस पड़े। झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, घुटनों तक पानी, मगर डाक कांवड़ियों की रफ्तार न रुकी। कांवड़ लिए वे गंतव्य की ओर दौड़ते रहे। बारिश में बाइकें बंद हुई। शिव भक्तों ने धक्का मारकर या पानी निकालकर उन्हें फिर शुरू किया। शिव चौक पर जलभराव के बावजूद भक्ति अटल रही। पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने व्यवस्थाएं संभाली, सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा मंगलवार शाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। शिव चौक पर आयोजित सम्मान समारोह में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की। एसएसपी संजय वर्मा, एसपी देहात, एसपी सिटी और महिला पुलिस कर्मियों समेत अतिरिक्त पुलिस बल को सम्मानित किया गया। एसएसपी ने बताया कि संदिग्ध कांवड़ियों के भेष में घुसपैठ की कोशिश करने वाले अपराधियों को जेल भेजा गया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यात्रा सुरक्षित रही। काकरौली में वायरल फर्जी वीडियो के 3 आरोपियों को भी पकड़ा गया। महिला पुलिस कर्मियों की निष्ठा की खास तारीफ हुई। देखिए, निश्चित तौर से मैं माननीय मंत्री जी और उनकी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाकी पुलिस का जो काम होता है वो हमारा काम है। सम्मान भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस का दायित्व होता है कि अपराधियों को सही जगह पहुंचाना। अफवाह करने वाले या कोई इस तरह से जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई किया जाना। शासन का निर्देश हमेशा रहता है कि महिलाओं की सम्मान सुरक्षा के साथ साथ देश की एकता अखंडता में अगर कोई सेंध पहुंचाने का प्रयास करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही प्रयास किया गया है। निश्चित तौर से अभी इसमें और भी कार्रवाइयां होंगी और अभी तो जो है इसमें और भी जांच चल रही है। हर समय हमने देखा है रामपुर तिराहे पर भी, शिव मूर्ति पर भी, अनेक स्थानों पर पुलिस को संघर्ष करते हैं। लोग नहीं मानते, जिद करते, सभी को समझाना, प्यार से पुचकारना। तो छोटी मोटी घटना हो जाती है तुरंत मीडिया के अंदर आती है। कई बार लोग न्यूसेंस भी करते हैं, उनको भी समझाना बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो पुलिस का ये अभिनंदन तो है ही कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो रही है। उससे हमारे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप भी आए, वो किसी कार्यक्रम व्यस्त हैं। अभी अभिषेक जी की चर्चा एसएसपी साहब ने की। अभिषेक ये लंबे समय तक यहाँ पर एसएसपी रहे हैं, लगातार उनका मूवमेंट भी रहा और हमारे सहयोग से हमारे क्षेत्र के डीआईजी हो गए, उनका मूवमेंट भी लगातार रहा। सुबह मैंने इनसे कहा था कि वो भी अगर हो तो उनका भी हम सम्मान करेंगे, उसे वापस चले गए। तो बहुत कम समय में ये कार्यक्रम रखा गया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाजीपुरा मोहल्ले में मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच गाली गलौज, पथराव और मारपीट की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल लाइव वीडियो में लोग हथियारों के साथ पथराव करते और गंदी गंदी गालियां देते नजर आए। इस टकराव में पीड़ित पक्ष के 2-3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। मामले की जानकारी होने पर एम्स के पश्चिम प्रदेश के सचिव हाजीदीन मोहम्मद अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। अस्पताल में आए हमारे एक पदाधिकारी हैं शकील अब्बासी, जो मौजूदा जिला महासचिव हैं और पंचायत का इलेक्शन भी लड़े हैं। बहुत जिम्मेदार साथी हैं हमारी पार्टी के। कल रात में उनके साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और जो उनकी दुकान है, डेयरी चलाते हैं, बहुत गरीब आदमी है बेचारे। उनकी डेयरी जो है उसे भी तोड़ फोड़ दिया गया, उनके घर पर पथराव किया गया है। उनकी जो लेडीज है उन्हें भी चोट है और जो उनका छोटा भाई है उसके गंभीर चोट है बहुत ज्यादा और टाँके भी आए हैं सिर में। और इसी के एवज में जब उन्होंने दिखा शकील भाई को कि मैं बिल्कुल निहत्ता हो गया, कमजोर हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एप्लीकेशन लेके सिविल लाइन थाने में पहुंचे, जहाँ उन्हें वहाँ बिठा लिया गया।
ये 3-4 महीने से हमारे पीछे लगे हुए जी, मार हमें गोलियों की धमकी दे में, कभी छोरे कट्टे की धमकी दे में जी। छोटी सी बात के ऊपर एक चाबी के ऊपर जो है इतना बड़ा वो विवाद करा, चाबी के ऊपर चाबी हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें गोलियों से मारेंगे, नहीं तो हम तुम्हें वैसे मारेंगे। ये कब्रिस्तान की चाबी है, ये कमेटी के हिसाब से कमेटी ने जो है वो शकील भाई को पकड़ा रखी। कमेटी ने शकील भाई से जिम्मेदारी इस कब्रिस्तान। तो वो जब भी बाबू जो है वो जब भी हिमाचल से आता है, 2-4 दिन के लिए हिमाचल से आता है, वो 2-4 दिन में जो है वो गाली गुप्पड़ देता है। और जो कोई बच्चा उसके घर का आगे भी खड़ा हो गया, चल मैं यहाँ से तेरी बहन का, चल मैं यहाँ से तेरी माँ का, फिर 4-5 दिन के बाद फिर चला जाता है। और अब की बार बंदे ने बिल्कुल हद पार कर दी थी। हमारे वालिद साहब को जो है इन्होंने गाली गुप्पड़ दी, और हमारे वालिद साहब को जो है इन्होंने एकदम हत्तापाई कर दी इनके ऊपर। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में 21 जुलाई को गुरुकुल स्कूल के पास से एक युवक अनुज का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंसूरपुर पुलिस ने मात्र 48 घंटे में हत्या के इस मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों अक्षय, अमन और दीपक को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 बाल आबचारियों को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में अक्षय ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने दोस्तों के साथ मिलकर अनुज की चाकू मारकर हत्या की। अनुज उसकी प्रेमिका को परेशान कर रहा था। पुलिस ने कांवड़ यात्रा के बहाने अनुज को बुलाकर जंगल में हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया। एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है। 2 दिन पहले थाना क्षेत्र मंसूरपुर के ग्राम खानोपुर में एक युवक का शव मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के शव की शिनाख्त करवाई गई और साथ ही जो है वो उसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया, ऑफिसर्स के भी द्वारा उसका मौका मुआयना किया गया और घटना के अनावरण के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर घटना का खुलासा किया है। जो ब्लाइंड मर्डर इसका खुलासा किया है और जो इसमें शामिल अभियुक्त है इनकी गिरफ्तारी की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। मस्जिद में सपा की बैठक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सपा नमाजवादी पार्टी बनने की कोशिश और अखिलेश खुद को मौलाना अखिलेश दिखाना चाहते हैं। साथ ही बिहार के एसआईआर मामले में विपक्ष के प्रदर्शन का मौर्य ने कहा, अखिलेश, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनके भविष्य की सियासत खतरे में पड़ सकती है। नहीं, ये बहुत गलत कदम है। ये एक गलत संदेश जाता है देश के अंदर। और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने को नमाजवादी पार्टी दिखाने का निरंतर प्रयास कर रही है और इसके कारण से जो संदेश जाता है वो यह साबित करना चाहते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी नहीं, वो मौलाना अखिलेश यादव। संसद में हंगामे का औचित्य नहीं, विपक्ष संसद का समय बर्बाद कर रहा है। जो महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा होनी चाहिए, देश की जनता के हित में चर्चा होनी चाहिए, वो ऐसे मुद्दे पर जो मतदाता मृतक हो गया उसका मतदाता सूची में नाम कैसे रहेगा, जो मतदाता अपना गांव छोड़ करके किसी दूसरे जगह बस गया उसका कैसे रहना चाहिए, जो घुसपैठी आ गए हमारे देश के अंदर उनका कोई आता पता नहीं है उनका कैसे रहना चाहिए, किसी मतदाता का एक से अधिक बूथ पर नाम है तो वो क्यों नहीं कटना चाहिए। जो बूथ कब्जा करना चाहते हैं, जो घुसपैठियों के बल पर वोट डालना चाहते, चुनाव जीतना चाहते हैं, वही इस प्रकार के विरोध के लिए इस समय संसद में हंगामा कर रहे हैं और संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। देश इसको देख रहा है और इसका स्वागत करते हैं हम। चुनाव आयोग ने जो काम किया बहुत सराहनीय काम किया है। कब किया है, कैसे किया है, ये चुनाव आयोग का अपना तंत्र है, उसके आधार पर किया है। और श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे तेजस्वी यादव यानी रजत हो, इन सबको बेचैनी है कि अगर फर्जी वोट हट जाएंगे, जो घुसपैठी वोट हट जाएंगे, मृतकों के वोट हट जाएंगे, जो बूथ कब्जा करके चुनाव कुछ सीटें जीत लेते थे, इनकी भविष्य की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। इसे अनावश्यक हंगामा कर। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले व्यक्ति हर्षवर्धन जैन को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एसटीएफ को डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचीत दस्तावेज, कूटरचीत 2 पैन कार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कूटरचीत पैस कार्ड, 44,70,000 रुपए नगद, कई देशों की विदेशी मुद्रा, कई कंपनियों आदि के दस्तावेज, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट आदि चीजें बरामद। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद के थाना कबीरनगर में मुकदमा दर्ज कर
आगे की कार्रवाई शुरू की है। दरअसल हर्षवर्धन KB 35 कवि नगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था तथा अपने आप को वेस्ट अर्टिका, सोबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया आदि देशों का एम्बेसडर बताता है और नई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य गण्यमान्य लोगों के साथ अपनी मॉर्फ की हुई फोटो का भी प्रयोग करता है। इसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना तथा शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाना है। हर्षवर्धन का पहले चंद्रास्वामी और अदनान खगोशी इंटरनेशनल आर्म्स डीलर से भी संपर्क होने का मामला संज्ञान में आया है। उल्लेखनीय है कि 2011 में हर्षवर्धन से अवैध सॉर्ड लाइट फोन भी बरामद हुआ था, जिसका मामला थाना कविनगर में पंजीकृत है। दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज निवेश ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई। पश्चिमी दिल्ली में एक शिकायत के आधार पर साइबर टीम ने विष्णुकांत शर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश टिप्स के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी कर रहा था। डीएसपी विचित्र वीर ने बताया कि शिकायतकर्ता जो फर्जी निवेश स्कीम में फंसाया गया, साइबर टीम ने बैंक खातों की जांच की और शर्मा को पकड़ा। पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है। फरवरी के महीने में साइबर पुलिस स्टेशन पश्चिमी जिले में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया और वहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर धीरे धीरे झांसे में लेकर और उनसे तकरीबन 40 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए गए। केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जब टीम ने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू करा तो उसमें कुछ एक अकाउंट हमारे सामने आए। अकाउंट होल्डर्स के साथ साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि कौन लोग एक्चुअली उन अकाउंट्स को चला रहे हैं। उसी एस्पेक्ट पर काम करते हुए हमने एक व्यक्ति जिसका नाम विष्णुकांत शर्मा है, उसको जयपुर के पास एक जगह पर ट्रेस किया और उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। उससे पूछताछ के आधार पर, उसकी इंटरोगेशन के आधार पर इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है कि कुछ और लोग आइडेंटिफाई करके और कुछ और गिरफ्तारियां हम करने में कामयाब रहेंगे और ये भी उम्मीद है कि जो शिकायतकर्ता का पैसा गया है उसमें से उसकी रिकवरी भी हम करवाने में